हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो हम सीरीज कर रहे हैं अभी, जहां पे हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। तो अगर आपने ये वीडियोस देखने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेयर। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू चार्ज स्पेयर। ठीक है, किसी भी चार्ज स्पेयर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब वो भी हम दो तरीके से देखने वाले हैं कि उसके सरफेस पे कितनी, इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, आउटसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, मतलब बेसिकली ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं एक चार्ज स्पेयर बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक चार्ज स्पेयर, कोई दिक्कत नहीं है, ये चार्ज है। ऑफकोर्स आपको पता है कि स्पेयर के ऊपर जो है चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर जो है वो रिसाइड करता है। हाँ, ये आपको पता है ना ये बात कि चार्ज हमेशा किसी भी मेटल के, कंडक्टर के हमेशा सरफेस पे रहता है, चार्ज कभी उसके अंदर नहीं जाता। जैसे कि आपने कभी एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि अब अगर कहीं आप आंधी तूफान में फंसे हुए हैं, तो अगर आप कार में हैं तो आपको कार से बाहर निकल के भागने की जरूरत नहीं है। आप कार के अंदर जाइए और उसके सारे शीशे बंद कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि अगर किसी तरीके से भी लाइटनिंग आपको स्ट्राइक करती है आपकी कार को, तो वो आपके कार के सरफेस से होती हुई जमीन के अंदर चली जाएगी और आप बच जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा बॉडी के सरफेस पे ही रहता है। तो अगर आप अंदर है तो आप सेफ है। तो कभी भी अगर बारिश हो तो आपको निकल के बाहर नहीं भागना है, कार के अंदर ही बैठना है, शीशे सारे बंद कर लेना है। क्योंकि अगर आपने शीशे खुले रखे तो सारा का सारा अंदर मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर में चार्ज होता है तो लाइटनिंग अंदर भी आ सकती है और आपको झटका लग सकता है। फिर मत बोलना कि सर ने बताया नहीं। ठीक है, ओके। तो चार्ज हमेशा क्या होता है, सरफेस पे ही रहता है किसी भी कंडक्टर के या मेटल के। मान लेते हैं कि जो चार्ज स्फीयर है इसका रेडियस जो है वो आर है। लेट अस से इसको हम बोलता हूं कि रेडियस कैपिटल आर है। अब मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने आपको पहले भी डेरिवेशन में बताया है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, आप फ्लक्स कैलकुलेट करो, और फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो लेट ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो जिसके अंदर चार्ज इंक्लोज हो जाए, मतलब उसके अंदर चार्ज आ जाए। तो बेसिकली क्या मान लेते हैं कि लेट अस से कि मैंने यहाँ पे ना एक और गॉसियन सरफेस बना दिया जो कि एक स्पेयर ही है। स्पेयर के अंदर स्पेयर रख दिया ताकि इसके अंदर सारा चार्ज भी इंक्लोज हो गया। और लेट अस से कि जो स्पेयर है, मैं कह देता हूं कि इसका जो रेडियस है यहां से यहां तक वो स्मॉल आर है। इसका जो रेडियस यहां से यहां तक है वो क्या है, स्मॉल आर। ये इसका रेडियस है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा है? सबसे पहले हमने काम यही सीखा है कि फ्लक्स निकालते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो देखो, तो हम यही कहेंगे कि से स्पेयर इज अ गॉसियन सरफेस। हमने क्या करा, स्पेयर इज अ गॉसियन सरफेस ड्रॉन। लेट अस से हम बोल देते हैं कि यहाँ पे जो स्पेयर है वही है गॉसियन सरफेस। लेट अस से कि दिस इज द गॉसियन सरफेस ड्रॉन। तो ये हमने इसका गॉसियन सरफेस बना दिया। अच्छा, अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं पॉजिटिव, और आपको पता है 3D शेप है ना, एक राउंड शेप है, 3D शेप है, स्पेयर है, तो उसमें हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक यूनिट एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कंसिडर करने पड़ेंगी। तो लेट अस से मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, ये। ठीक है, लेट अस से ये छोटा सा एरिया है DA, और इसके अंदर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा हूं। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज हर तरफ है तो इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे। तो लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रहे होंगे DE। ठीक है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे ना, तो मैं कहता हूं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे DE। अच्छा, छोटे से एरिया DA से निकल रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जोड़ना पड़ेगा। लेट अस से मैं E बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह सेम ही निकल रही होगी। अच्छा, तो अगर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ऑफकोर्स फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास। वैसे जनरली हम EA cos थीटा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटे छोटे एरियाज के निकाल रहे हैं, ठीक है, देखो ना, छोटे छोटे एरियाज है, ऐसे बहुत सारे एरियाज होंगे, इनफाइनाइट एरियाज होंगे, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। तो वहां पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यूजिंग फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, या क्लोज इंटीग्रेशन भी लगा सकते हो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब पूरे सरफेस का हमने इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो बाहर आ जाएगी। तो मैंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया वो हो गया E इंटू, अब एरिया है, खाली इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। ये सारे के सारे छोटे 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 एरियाज को आपको जोड़ देना है। तो ऑब्वियसली बात है, आप जब सारे छोटे 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 एरियाज को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर,
है ना, यानी कि जो आपने गॉसियन सरफेस स्फीयर माना है उसका एरिया, और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है या कर्व सरफेस एरिया बोले, आप जो भी बोलना चाहते हैं स्फीयर का, उसमें एक ही होता है, कर्व बोले टोटल बोलो, तो वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर कौन सा आ जाएगा, स्मॉल आर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सिंपल। अच्छा जी, एक इक्वेशन तो ये हो गया। फिर मैंने आपको कई बार सिखाया है कि दूसरा इक्वेशन कैसे बनाते हैं, गॉस थ्योरम से बनाते हैं। तो अगर आप गॉस थ्योरम लगाने की कोशिश करोगे तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको पहले क्या चाहिए होगा, चलो मैं यही कर देता हूं सब। अब क्या करो, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो अगर आप गॉस थ्योरम लगाएंगे तो भाई गॉस थ्योरम तो कहता है कि जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। तो यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज, मतलब जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है। तो भाई गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, ये गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, तो आपको सरफेस का चार्ज निकालना पड़ेगा कि भाई एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर आप यूनिट एरिया का चार्ज निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो वैसे अभी वैसे आगे भी काम आएगा ये। तो अगर आप यूनिट एरिया का चार्ज निकालेंगे तो आपने अभी पिछली डेरिवेशन में भी पढ़ा कि चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। ये वाली टर्म जो होती है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर लिखना हो तो मैं लिख भी देता हूं, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। वैसे पिछले वीडियो में भी मैंने इसको बताया था कि ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो यहां से अगर इंडिविजुअली चार्ज निकालना होगा तो क्या मैं चार्ज को ऐसे लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो यहां से सिग्मा इंटू ए ये हमारे पास चार्ज हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे चार्ज एंक्लोज की जगह क्या रख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। अच्छा, तो मैं रख रहा हूं यहाँ पे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/ε0 टाइम्स सिग्मा इंटू एरिया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे एरिया किसका लेंगे, भाई एरिया तो उसका लोगे ना जिसके ऊपर चार्ज है, और चार्ज किसके ऊपर है, इसके ऊपर, और इस चार्ज वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, और एरिया इसका कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इस बार आर कितना होगा, कैपिटल आर। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो क्यों वहां की जल्दी करना। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा, और एरिया की जगह कितना आ गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और साथ में नीचे कितना है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दोनों कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर आप 1 और 2 इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, देखो आपको, मेरे ख्याल से वहां से आपको क्या मिल रहा था, देखो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां कितना मिला सिग्मा टाइम्स, कितना हुआ सिग्मा टाइम्स 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। So this is how you can calculate electric field, ठीक है, ड्यू टू अ चार्ज पेयर। और अगर आप देखो ये हमने चार्ज पेयर के लिए उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी है, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेंगे तो फील्ड भी बाहर बनेगी, यानी कि ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी है वो कैसी है, आउटसाइड द स्फीयर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको इनसाइड निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको यही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैलकुलेट करनी पड़ती तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती। अच्छा, आप कोई सा भी चाहे तो फॉर्मूला लगा लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो यही वाला लगा लो, भाई यहाँ वाला लगा लो, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइप चार्ज एनक्लोज्ड। भाई अंदर क्या कोई चार्ज हो सकता है, क्या अंदर कोई चार्ज हो सकता है, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बनेगी, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो सीधा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0। या मैं एक और तरीका बता सकता हूं, वैसे एक और आसान तरीका हो सकता है, देखो अगर मान लो इस वाले फ्लक्स के फॉर्मूले को इस वाले फ्लक्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है, चलो मैं एक तरीका और बताता हूं।
एक शॉर्टकट तरीका और बताता हूँ, शॉर्टकट क्या लॉन्ग कट ही है, ये दोनों तरीके से भी आ सकता है। मान लो अगर मैं चार्ज एनक्लोज की वैल्यू ना रखूं, सिग्मा इनटू है, इस फॉर्म में लिख दूं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, देखो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज। 4πr² को नीचे लाऊं, तो जब 4πr² को नीचे लाऊंगा तो ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा बनेगा। 4πε0 को एक साथ लिख रहा हूं, Q तो ऊपर ही है, तो 1/4πε0, ऊपर क्या बच गया, Q तो ऑलरेडी था और नीचे क्या आ गया, r²। अरे इसकी शक्ल देखो जरा, ऐसा नहीं लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू KQ/r²। ये वही फॉर्मूला तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे अगर मान लो Q की वैल्यू 0 हुई, तो अगर Q की वैल्यू 0 हुई मतलब कि चार्ज जो है वो सरफेस पे है, अंदर तो चार्ज है नहीं, यानी कि अगर अंदर चार्ज नहीं है, Q की वैल्यू 0 है, तो 0/anything 0, 0 into anything 0, और वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज 0। तो जाओ तो यहाँ पे ये भी आप कर सकते हो, ऐसे प्रूव करके बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसी है, पॉइंट चार्ज के लिए, कि अगर ये स्फीयर कैसा होता, पॉइंट चार्ज होता, बहुत छोटा होता स्फीयर, तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता। ये भी आपको याद रखना है कि अगर कोई भी चार्ज स्फीयर बहुत छोटा है तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट आपको सरफेस पे बोले कि बताओ सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो भाई अगर आप सरफेस पे होगे तो वहां गॉसियन सरफेस भी सरफेस पे बनाओगे, ये वाला रेडियस भी सरफेस पे ही होगा, तो वहां पे कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मान लो आप सरफेस पे ही आ गए तो आर की वैल्यू ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी ना, और अगर ये दोनों सेम हो गए तो क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी, σ/ε0। तो ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने को आ सकते हैं बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इससे अलग कुछ नहीं आ सकता, बस आपको इतना ही पढ़ना है, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले वीडियो में हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।